जय हिंद। देखिए, आप लोग अभी इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के इरा में किस प्रकार से अपने परिवार से, अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से वीडियो कॉलिंग और फेस कॉलिंग, चाहे वो व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर फेसबुक के ज़रिए आप करते हैं, या फिर अभी के वर्तमान समय में हर एक व्यक्ति, चाहे रिक्शा वाला हो या एरोप्लेन वाला हो, सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। क्योंकि भारत में दुनिया के सबसे चीपेस्ट अगर कहीं इंटरनेट उपलब्ध है तो वह भारत में है। वह मोदी जी के शासनकाल में संभव हुआ है। एक समय था, मैं कार्यकाल आपको गिनाऊंगा कि 2004 से लेकर 2014 तक जब यूपीए और कांग्रेस की सरकार रही थी, किस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त था और किस प्रकार से जो बीएसएनएल कभी प्रॉफिटेबल कह सकते हो कि एक कंपनी थी, वो जाकर लॉस मेकिंग कंपनी बन गई इन विगत 2004 से 14 के कार्यकाल में और कांग्रेस के शासनकाल में। और ना जाने अनगिनत ऐसे घोटाले और घपले हुए थे, करप्शन जो है व्याप्त थे कांग्रेस के शासनकाल में, यूपीए के शासनकाल में। तो एक अभी जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है विदेशों की धरती से, मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी के द्वारा, सही मायनों में वह मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि एक भ्रष्टाचार की दुकान थी, एक करप्शन की दुकान थी, एक कांग्रेस की दुकान थी। 2004 से 2014 तक अगर आप इस 10 साल के शासनकाल को, अभी वर्तमान 2014 से 2000 कह सकते हो कि 9 साल ही हुए हैं, एक साल अभी कम ही है। इन दोनों शासनकालों को आप अगर तुलना करोगे तो हर चीज़ में मोदी जी का परफॉर्मेंस, एनडीए का परफॉर्मेंस यूपीए के शासनकाल से कई गुना और कई कह सकते हो आयामों में जो है बेहतर है, श्रेष्ठ है, अच्छा है और सुगम है। सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं आईटी और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में ही कि किस प्रकार से पहले 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुए, किस प्रकार से क्रोनी कैपिटलिज्म के माध्यम से, क्रोनी लेंडिंग के माध्यम से, क्रोनी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से भारत के संसाधनों का दुरुपयोग किया जाता था। और इसमें सारे के सारे जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त ऐसे कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ये जो है पूरा का पूरा रैकेट संचालित किया जाता था। और ये जगजाहिर है, आप लोग 2G स्पेक्ट्रम वगैरह घोटाले के बारे में आप लोगों को मालूम ही होगा। तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार पहले यूपी के शासनकाल में व्याप्त था। तो मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद से सबसे पहले आप लोगों को मालूम ही होगा, मैं बार बार इस कथन को कोट करता हूं कि राजीव गांधी जो कभी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हुए थे, उनके कथन है कि हम जो 1 रुपया केंद्र से भेजते हैं तो सीधे जो है अकाउंट के कह सकते हो लाभार्थी के जो मिलना चाहिए वो 25 पैसे मिल पाता है, 85 पैसे जो है बिचौलिए, घूसखोर और कह सकते हो कि दलाल जो है खा जाते हैं। तो इस प्रकार का करप्शन व्याप्त था कांग्रेस के शासनकाल में। और ये खुद कांग्रेस के द्वारा चुने गए एक प्रधानमंत्री का जो है कथन है। मोदी जी के आने के बाद सबसे पहले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया और इसी का नतीजा हुआ कि अभी वर्तमान भारत में इतने सस्ते जो है कह सकते हैं उनके रुपये में जो है आपको डाटा उपलब्ध है। इतना सस्ता डाटा अमेरिका में भी नहीं मिलता है। तो मोदी जी के आने के बाद किस प्रकार से स्पेक्ट्रम के अंतर्गत जो घोटाले थे, कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो घोटाले थे, उसे कम किया गया। फिर एक समय में जो कभी बीएसएनएल प्रॉफिटेबल कह सकते हो बिजनेस हुआ करती थी, बीएसएनएल आपको पता ही होगा कि सरकार की टेलीकॉम कंपनी है, तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल थी। लेकिन 2004 से 2014 के बीच में जिस प्रकार की स्थिति रही, जिस प्रकार से करप्शन कांग्रेस के शासनकाल में था, स्थिति यह हो गई कि यह कंपनी घाटे में जाने लगी। तो कैसे कांग्रेस जो है ना एक करप्शन की दुकान हुआ करती थी, कैसे कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार की दुकान हुआ करती थी। और जैसे जैसे स्थितियां बदली मोदी जी के आने के बाद, अब देखो चीज़ें सामान्य हो रही है। अब हर एक, चाहे रिक्शा वाला ही क्यों ना हो, वह भी स्मार्टफोन रखता है, वह भी अभी सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, वह भी अपने फैमिली कह सकते हो परिवार से, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड से जो है फेस टू फेस बात करता है। क्योंकि डाटा जो है एकदम चीपेस्ट मात्रा में उपलब्ध है। हमें याद है कि एक समय में जब हम लोग नया नया फ़ोन लिए थे तो डाटा वगैरह कह सकते हो ना कि 1-1 GB आपको 1-1 150 रुपया लगता था आपको परचेज करने में, ख़रीदने में। बात करते थे तो मतलब कह सकते हो ना 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, इससे अधिक बात नहीं करते थे, आप रख देते थे। अभी जो है अनलिमिटेड टॉकिंग होती है, ना ही टॉकिंग होती है वॉइस कॉलिंग, बल्कि वीडियो कॉलिंग भी अवेलेबल है। सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं अभी जो है कह सकते हो कि पूरा का पूरा जो है एक रिवोल्यूशन के तौर पे दुनिया
भारत को देख रही है, और खास करके आईटी सेक्टर में, कि इतनी चीपेस्ट जो है डाटा और इतने डाटा कंज्यूम करने वाली दुनिया में किसी भी दूसरे देश में नहीं है, और यहाँ तक कि अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में भी इतना चीपेस्ट डाटा नहीं मिलता है। तो ये मोदी जी के आने के बाद परिवर्तन हुआ, करप्शन हटा, तो सारी चीज़ें जो है सस्ते दामों पर आम लोगों के उपलब्ध होने लगी। सभी लोगों को जो है एक प्रकार से आप कह सकते हो कि सभी लोगों का लाइफस्टाइल सुधरा है। लोग अभी जो है मोबाइल से कह सकते हो कि पेटीएम वगैरह के माध्यम से एक चलता फिरता जो कह सकते हो दुकान है, चलता फिरता एक बैंक है, आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हो, वॉलेट और पर्स रखने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे कभी कांग्रेस के शासनकाल में 2G जैसे स्पेक्ट्रम घोटाले हुए करते थे, अभी जो है लोग और पूरे भारतवासी जो है 4G और 5G कह सकते हो ना कि वाईफाई वगैरह में तो 5G लॉन्च हो चुका है, दिल्ली वगैरह में 5G ऑलरेडी चल रहे हैं, तो जो है लोग 5G चला रहे हैं, 6G और 7G की बातें हो रही हैं। तो ये है नेतृत्व परिवर्तन की। और अभी मोदी जी का मात्र 9 साल हुआ, अभी 1 साल और बाकी है, लेकिन फिर भी अगर आप कांग्रेस और यूपीए के 10 सालों से इस मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल का और कार्यक्रम की अगर तुलना करोगे तो मोदी जी कहीं जो है कह सकते हो कांग्रेस के शासनकाल से अधिक श्रेष्ठ, अधिक सुलभ, अधिक सुगम और भ्रष्टाचार मुक्त आपको शासनकाल दिखाई देगा। खास करके आईटी के सेक्टर में जो डेवलपमेंट अभी हुए हैं इन विगत 9 सालों में, वह यूपीए के शासनकाल में नहीं हो सका था, और इसलिए जो है बीएसएनएल जैसी टेलीकॉम कंपनी जो सरकार की कंपनी है वो घाटे में जो है चली गई थी कांग्रेस के शासनकाल में। अब जैसे जैसे चीज़ें सामान्य हो रही हैं, लोग जो है अवेयर हो रहे हैं, और आने वाले समय में दोबारा यह मोदी जी को ही वोट करेंगे, मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे, और पुनः एक बार 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में फिर शपथ जो है लेंगे, और फिर लाल किले के प्राचीर से अपने इस भारत भूमि को संबोधित करेंगे। जय हिंद।